होती है वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिससे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है। हमारी बॉडी के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं वो सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के कोऑर्डिनेशन से पॉसिबल होती हैं। उनकी लाइफ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के कोऑर्डिनेशन से पॉसिबल है। जैसे बात करते हैं अगर डाइजेशन ऑफ फूड की, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी की, ये जितनी भी चीज़ें बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं ये सब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चलती हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करवाते हैं उनको बोला जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स को एक टाइटल और दिया जाता है, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट भी माने जाते हैं। एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम करते हैं बट खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे ही हमारे एंजाइम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शंस जितने भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट कराते हैं, जैसे कि बायोकैटलिस्ट की तरह। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हमने प्रोटीन्स पढ़े थे तो प्रोटीन्स के टाइप्स पढ़े थे, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए या पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत जल्दी कंप्लीट कराते हैं। जैसे अगर हम बात करें जब फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर इंटेक किया जाता है तो 3 टाइप्स के यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो खाने को डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिनके थ्रू इन एंजाइम्स का सिक्रिएशन होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब के डाइजेशन में, इन सब को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स वर्क करते हैं। और इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी खाना डाइजेस्ट होता है उसको केवल 2 to 3 आवर्स लगते हैं डाइजेस्ट होने में। अगर एंजाइम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो तो बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट होने में कम से कम 48 to 47 आवर्स का टाइम लगे। तो एंजाइम्स इतनी फास्टली केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने का काम करते हैं। अलग अलग टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह का एंजाइम्स होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज एंजाइम होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, फैट्स के डाइजेशन के लिए हमारा लिपेज होता है। तो ये सारे एंजाइम अलग अलग फूड मटेरियल को अलग अलग टाइप को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि माल्टोज़ का जो हाइड्रोलिसिस होता है ग्लूकोज के अंदर, उस एंजाइम को हम माल्टेज़ नाम देते हैं। तो माल्टोज़ का हाइड्रोलिसिस जब ग्लूकोज में हो रहा है तो उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, माल्टेज़ कहते हैं। ठीक है, क्लियर। कभी कभी एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन के बाद में भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है सबस्ट्रेट का, ठीक है, उसको हम नाम देंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, और जो एंड रहेगा उसमें हम ASE लगाते हैं एंजाइम्स की। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जिसके बिना बायोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। अब बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। तो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, एंजाइम किस तरीके से वर्क करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर ही रिएक्शन को प्रोसीड कराने में मदद करते हैं। बहुत स्मॉल कंटेंट में अगर एंजाइम प्रेजेंट हो तो वो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं या एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर सक्रोज को लें और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखें कि जब सक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो 6.22 kJ मोल इन्वर्स इतनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और इतनी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी केवल 2.15 kJ मोल इन्वर्स हो, जब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी में अगर एंजाइम्स क्या करता है, सक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा देता है। बात करते पर्टिकुलर इसकी मैकेनिज़्म के बारे में। तो इसकी मैकेनिज़्म ये कुछ इस तरीके से एंजाइम्स की मैकेनिज़्म को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम्स के अंदर कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिस पर आकर सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैच होने का काम करता है। खासियत ये होती है कि एंजाइम्स के अंदर जो ये बाइंडिंग साइट्स होती हैं इन पर वही सबस्ट्रेट आकर अटैच हो सकता है जिनका शेप इन एंजाइम की एक्टिव साइट्स के जैसा हो। जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो पूरा उसी शेप का है और यहाँ इस साइज़ के ऊपर आकर क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। क्लियर? या ये क्वालिटी भी होती है एंजाइम की कि एंजाइम्स अपना शेप थोड़ा सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। अगर एंजाइम साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो जाए या एंजाइम की जो एक्टिव साइड्स है वो सबस्ट्रेट की साइड से थोड़ा डिफरेंस रख रही हो, तो जैसे ही सबस्ट्रेट उसके ऊपर आकर अटैच होगा तो एंजाइम की इस बाइंडिंग साइट के अंदर चेंज अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एंजाइम अपना जो शेप है वो सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद एडजस्ट उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम पर आकर अटैच हुआ तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं, इन साइट्स पर ये जो सबस्ट्रेट है ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से उसका कन्वर्जन हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट में उसी एंजाइम की एक्टिव साइट्स के ऊपर। और जैसे ही वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही ये जो प्रोडक्ट है ये बाइंडिंग साइट को लीव कर देंगे, बाइंडिंग साइट को छोड़ देंगे और अलग अलग हो जाएंगे। तो एंजाइम यहाँ पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये पर्टिकुलर यहाँ पर एंजाइम की मैकेनिज़्म है जिसको हमने इस डायग्राम से, पर्टिकुलर डायग्राम से समझा। तो नेक्स्ट टर्म में विटामिन्स का टॉपिक प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। तो